Okay, dear student, this is for class 9. Sorry, this is for class 10th, and we were discussing about chapter number 9. Madam rides a bus. Up to now, we have just completed the first part of the unit, and today we are going to discuss about the second unit and how it begins. See, well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village, turning into the main highway, when a small voice was heard shouting. अब क्या होता है कि अचानक से एक स्प्रिंग सीजन का आफ्टरनून था, बहुत ही अच्छा समय चल रहा था, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि स्प्रिंग यानी वसंत एक ऐसे मौसम होती है उस टाइम पे कि ज्यादा न धूप न ज्यादा ठंड, एक किस्म का ऐसा अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट होता है, खुशनुमा वातावरण होता है, चारों ओर हमारे हरियाली सी छाई होती है, इत्यादि इत्यादि, राइट। तो एक विलेज के अंदर से बस अपने गांव को छोड़ने ही वाली होती है, एक टर्निंग पे मुड़ने की तैयारी कर रही होती है कि उसी टाइम पे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, किसी ने चिल्लाया, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली। कमांडिंगली यानी जैसे आदेश दिया जाता हो उस तरह से एक छोटा सा हाथ वाली लड़की, टाइनी हैंड मतलब छोटे छोटे हाथों वाली लड़की ने कहा, बस रोको, बस को रोको, इस तरह से। द बस स्लोड डाउन टू द क्रॉल। अब बस धीरे धीरे मतलब अपनी गति उसने बिल्कुल ब्रेक मतलब खड़ी रहने को है, इस तरह से उसने धीरे धीरे बढ़ रही थी, मतलब वो रुकने की कोशिश कर रही थी। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर। और कंडक्टर ने अपना जो हेड है वो बाहरी जो दरवाजा होता है वहां पे छोटी सी खिड़की होती है कांच की, वहां से झांकने की कोशिश की कि भाई कौन आवाज दे रहा है। एंड सेड, वो बोला, हरी अप दैन, अगर आपको आना है बस में तो जल्दी करो जल्दी करो। टेल हूएवर इट इज सो कम क्विकली। चलो कहो तो कौन इतना लेट आ रहा है, मतलब यहाँ पे टू कम क्विकली का मतलब इतना जल्दी कौन आ गया, लाइक दैट, राइट। वैसे वो थी लेट, बट इट इज अ क्रॉनिकली सेटअप ओवर हियर। इट्स मी, शाउटेड वल्ली। वल्ली ने कहा, और कोई नहीं, ये तो मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, ये मैं ही हूँ, मुझे ही बस के अंदर आना है। मतलब कंडक्टर ने जब वल्ली को देखा तो वल्ली को कंडक्टर को लगा कि यार इतनी छोटी लड़की थोड़ी ना जाएगी टाउन के अंदर अकेली। तो उसने उसको पूछा कि भाई जल्दी करो, कौन आ रहा है, उसको बुलाओ जल्दी। तो वल्ली ने कहा, और कोई नहीं, मैं ही हूँ, मुझे ही आना है भाई बस में। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप। उतने में बस रुकी। एंड द कंडक्टर से, कंडक्टर ने कहा, ओ रियली यू डोंट से सो, अरे वाकई में आपको आना है, ऐसा मत कहो, आप कैसे आ सकते हो, लाइक दैट। मतलब जो कंडक्टर है थोड़ा सा मजाकिया किस्म का है, तो उसकी थोड़ी सी पिंच लेने की कोशिश हो रही है उस लड़की की। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वली। वली ने कहा, उसमें क्या हर्ज है, मुझे जाना है टाउन, तो मैं आ गई। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो वली बाहर ही खड़ी है, और खड़ी खड़ी बाहर खड़े खड़े ही बोलती कि मुझे आना है। एंड देयर इज माय मनी, मतलब हियर इज माय मनी, मेरे पास फेयर भी है बस में आने जाने के लिए। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उस वल्ली ने अपने हाथों के अंदर छुपा रखे थोड़े बहुत कॉइन्स जो होते हैं वो उसको दिखाने की कोशिश की। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, आपकी टिकट की तो बाद में बात की जाएगी, लेकिन आप पहले बस में आइए तो सही, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड शी स्ट्रेच्ड आउट एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हर हेल्प। मतलब एक्चुअली कंडक्टर ने अपना हाथ इसलिए लंबा किया था कि वो वल्ली उसका हाथ पकड़े और बस के अंदर भीतर आराम से आ जाए। एक्चुअली वो मदद करना चाहता था। उसने कहा, नेवर माइंड, चलो कोई दिक्कत नहीं, आई कैन गेट ओन माई सेल्फ बाय माई सेल्फ। मतलब वल्ली ने कहा कि ओ मुझे आपकी हाथ की जरूरत नहीं, आपकी मदद की जरूरत नहीं, मैं अपने आप बस के अंदर चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मुझे हेल्प करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट, वो बहुत ही एक अच्छा किस्म का मजाकिया किस्म का आदमी था। तो एंड फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, वो मजाक करना चाहता था। तो प्लीज
डोंट बी एंग्री विथ मी, फाइन मैडम। उसने ये कहकर उसकी मजाक उड़ाने की कोशिश की। अरे ओ माफ करना, मैं आपकी मतलब मैं आपको इस तरह से गुस्सा नहीं चाहता था कि आप करें। फाइन मैडम। अब यहाँ पे माई फाइन मैडम यानी ये आयरोनिकली बोला गया है, वैसे ये बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाली बात है, आप कह सकते हो उसको। कंडक्टर ने और भी कहा कि हियर आई हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, सी ये रही आपकी सीट, बैठिए आप यहाँ पे ठीक मेरे सामने। एवरीबडी मूव aside प्लीज, मेक अ वे फॉर मैडम। अब यहाँ पे कंडक्टर ने ये भी कहा कि चलो बीच वाले रास्ते कर लो, साइड पे हो जाओ, हमारी मैडम जा रही है अपनी सीट पे बैठने के लिए। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ अ डे। अब ये स्लैक टाइम क्या होता है कि ज्यादा बीच में लोग है ना ब्रेक वगैरह लेते हैं, लंच वगैरह, काम का टाइम नहीं होता है। जो दोपहर का टाइम अमूमन होता है, आप ले लो कि भाई 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो टाइम होता है लोगों का, अमूमन आराम करने का टाइम होता है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे स्लैकिंग टाइम आप बोल सकते हो, राइट, जहाँ पे ज्यादा कुछ टाइम नहीं होता है। अब उससे आगे हमें ये बताया गया है कि एंड देर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर इन द बस, बस के अंदर सिर्फ 6-7 ही पैसेंजर थे। देर वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग व्हेन द कंडक्टर, जब कंडक्टर ने ये सारी चीजें बोला तब वो लोग वल्ली की ओर देखते हुए हंस दिए। वल्ली वॉज ओवरकम विद साइलेंस, वल्ली जो है वो थोड़ी सी शर्मा गई, छोटी सी लड़की थी, पहली बार जा रही थी बस में, और ऐसा अगर मजाक कोई कर ले उससे और बाकी सारे उसको देखते रहे तो ऑब्वियसली द साइलेंस तो बनता ही बनता है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज, वो हर एक की आंखों से छुपते छुपाते शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वो एक खाली सीट थी उसकी ओर चढ़ी एंड सेट डाउन, और वहां पर बैठ गई आराम से, राइट। अब आगे क्या होता है, मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क स्माइलिंग, हंसते हुए कंडक्टर ने मैडम से कहा कि क्या अब हम बात करें। देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस, उसने 2 बार अपने मुंह के अंदर रखी हुई व्हिसल को बजाई एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद द रोड, फिर बस आगे बढ़नी शुरू हो गई। इट वॉज अ न्यू बस, बहुत अच्छी थी, नई। आउटसाइड अ पेंटेड अ ग्लेमिंग विथ व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड, बहुत ही अच्छा एक व्हाइट कलर किया था और उसके ऊपर चमकदार यू ग्रीन कलर की स्ट्रिप लगाई गई थी। इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक अ सिल्वर, जो बैग वगैरह रखने की जगह होती है ऊपर ऊपर की, वहां पे सिल्वर कलर किया गया था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबोव द विंडशील्ड, वो विंडशील्ड यानी जो खिड़की होती है, ग्लास होता है, उस ग्लास के आगे रोड्स लगाई होती है, उसके भी कलर सिल्वर थे। And the outside of the, no, we can say things, if we see, it was looking very beautiful. Especially there was a beautiful clock in the bus as well. The seat were very soft and luxurious, और बस की सीट बहुत ही नर्म थी और हमें एक बड़ा सा फील देने वाली सफिशिएंट थी, कैजुअल बड़े से आराम से हम बैठ सके वैसे थी। वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विथ हर आईज, वल्ली ने सब कुछ अपनी आंखों से देखला, जाने के जैसे कि पी लिया। बट वैन शी स्टार्टेड टू लुक आउट, जब उसने बाहर की ओर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय द कैनवास ब्लाइंड दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। वो जहाँ पे बैठी थी वो एक तो छोटी थी और वहां पे थोड़ा सा कैनवास का एक कवर लगाया था, पर्दे जैसा। तो वो जो बारी के बाहर मतलब खिड़की के बाहर जब वो देख रही थी तो उसका जो व्यू था वो पूरी की पूरी खिड़की उसको बाहर दिखाई नहीं दे रहा था, आधी सी बंद थी आप कह सकते हो। तो वो चीज उसको ठीक नहीं लग रहा था। तो शी स्टूड अप ऑन द सीट, वो सीट पे खड़ी हो जाती है एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, मतलब वहां से जो उसको दिख नहीं रहा था वहां से देखने की वो कोशिश करती है, सीट पे खड़ी हो जाती है। Then the bus now going along the bank of a canal, एक बिल्कुल कैनाल जा रही थी, उसके ठीक नजदीक से बस निकल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, रास्ता बहुत सुंकड़ा था। On one side there was a canal, beyond it palm trees, grassland, distant mountain and the blue sky. ये सारी चीजें बाहर का बिल्कुल व्यू दिखा रहा है। ये दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन एज वेल, डियर स्टूडेंट। So you have to be very punctual about that. What was the scene that Vallima had seen through the traveling?
when she was traveling for the first time to the nearest town from her village. तो कुछ इस तरह से आपको आंसर देना पड़ेगा. ऑन द अदर साइड इट वॉज अ बिग डिच, मतलब बड़ा सा गड्ढे जैसा, खाई जैसा आप कह सकते हो. देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, वहां पे अगर जितनी नजर आपकी दूर जा पाए वहां पे ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड, जितना आप दूर देख सको उतनी देर तक दूर तक आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी. इट वॉज अ आउट ऑफ सीन, मतलब आउट ऑफ द बस सीन, राइट. बस से बाहर वल्ली मैंने क्या देखा सीट पे खड़ी रहने के बाद, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो. ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ये सारा इतना सब कुछ सही था. सडनली शी सॉ अ स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, लिसन अ चाइल्ड सेड द वॉइस. अचानक उसने एक अलग किस्म की आवाज सुनी. उसमें आवाज में एक ऐसा शब्द बोला गया था, मेरी बच्ची, मतलब बच्ची, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, आपको इस तरह से खड़ा रहना नहीं चाहिए. सिट डाउन, आप बैठ जाइए. सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन. अब वो बैठ तो रही थी वल्ली, लेकिन वो चेक कर रही थी कि किसने बोला. इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर. एक बड़ा बुजुर्ग आदमी था जो उसके बारे में चिंतित था, इसलिए उसने उसको कहा कि बेटा आप बारिश से बाहर, मतलब खिड़की से बाहर मत जाकर करो, ये अच्छी चीज नहीं है, बैठ जाओ. बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन उसको मालूम ही नहीं पड़ा ये चीज, लेकिन फिर भी वो बैठ गए. देर इज नो बडी देर हु हैड अ चाइल्ड, वहां पे और कोई नहीं था जिसका कोई वहां पे बच्चा है. सी शेड हर्टिली, वो बहुत ही प्राउडली, उसने, किसने बोला वो तो मालूम पड़ा नहीं, लेकिन उसने जोरदार तरीके से एक वाक्य बोला कि यहाँ पे बस में कोई बच्चा नहीं है. मतलब वो अपने आप में अब बात करने लगी, जरा जोर से बात करती है ताकि उसका मुंह बंद करवाया जा सके जिसने बोला था कि बेटी आप बैठ जाओ, आपको खड़ा नहीं रहना चाहिए. द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज वेरी ग्रोन अप मैडम. अचानक जो कंडक्टर था वो तो जॉली था, तो उसने इंटरफियर किया और बोला कि नहीं ये तो ग्रोन अप मैडम है, यहाँ पे कोई बच्ची नहीं है. सही बात है, ये तो बहुत बड़ी मैडम हो चुकी है. डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन. क्या आपको लगता है कि अगर कोई छोटी बच्ची हो तो वो अपना फेयर खुद चुकाए और सिटी के अंदर वो खुद अकेली जा पाए? ऐसा कभी आपने देखा है? वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर. वल्ली को ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो उसने अपना गुस्सा वाला जो नजरिया है वो कंडक्टर पे दिखाया और कहा, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं, मुझे मैडम मत कहो. प्लीज रिमेंबर दैट, और याद रखिएगा ये. एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और सुनो मैंने पैसे दे दिए लेकिन आपने अभी तक मुझे टिकट नहीं दे. आई विल रिमेंबर, मुझे याद है. द कंडक्टर से, कंडक्टर ने कहा ठीक है मुझे मालूम है. मिमिकिंग हर टोन, वो बिल्कुल वल्ली के जैसे ही टोन में, आवाज में, तरीके से बोलना चाहा उसने. एवरीवन लाफ्ड, सभी हंस दिए. एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन द लाफ्टर, वल्ली के मुंह से भी हंसी निकल गई. देन द कंडक्टर पंच अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर. कंडक्टर ने टिकट को पंच किया और वल्ली को दे दिया. जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आराम से बैठिए, क्या हर्ज है, इस तरह से क्यों बैठे? Why should you stand when you have paid for a seat? आपने पैसे बैठने के लिए चुकाए हैं, तो आप खड़ी क्यों हो? अपनी सीट पे बैठ जाओ आराम से. बिकॉज आई वॉन्ट टू, आंसर. उसने कहा कि देखो मुझे खड़ा रहना है इसलिए मैं खड़ी रहती हूँ, उसमें क्या है, मेरे पैसे, मेरी सीट मैंने दी, मैंने खर्चा किया, आपने टिकट दे दी, तो मैं खड़ी रहूं या बैठ जाऊं, मेरी मर्जी. स्टैंडिंग अप अगेन, फिर से वो खड़ी हो गई. But if you stand on a seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hit a bump. कंडक्टर ने कहा कि यार अचानक बस कहीं नुक्कड़ पे मुड़ी या फिर बम्प आ गया या कोई ब्रेक लग गई अचानक से, तो आप अपनी सीट पे से नीचे गिर जाओगे, आपको लग जाएगी. That's why we want you to sit down, child. इसीलिए हम चाहते हैं कि आप बैठ जाइए. I am not a child, I tell you, she said irritably. वो इरिटेट होते हुए बोली कि देखो मैंने पहले ही बोला कि मैं चाइल्ड नहीं हूँ, तो डोंट टेल मी अ चाइल्ड. आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हो चुकी हूँ. ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी. 8 years, माय सॉरी 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 सॉरी. तो कंडक्टर ने अपने आप से, मतलब अपनी ओर से माफी भी मांगी, कहा मैं तो भूल गया था कि आप 8 साल की, सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, लाइक दैट वो बोल रहा था.
द बस स्टॉप, अचानक से फिर से बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर्स अंदर आए। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, थोड़ी देर के लिए कंडक्टर व्यस्त हो गया टिकट निकालने के लिए। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली अब कुछ कंडक्टर सॉरी कुछ पैसेंजर नए आ जाने से उसको डर लगने लगा था कि उसकी सीट शायद कोई ले ना ले। वल्ली फाइनली सेट डाउन ऑन द सीट, वल्ली आखिर में सीट पे बैठ गई। एंड एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बड़ी उम्र की औरत उसके पास में आकर बैठी। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड। उस बड़ी औरत ने, बड़ी बुजुर्ग औरत ने वली को पूछा कि क्या तुम अकेले हो। एज द बस स्टार्टेड अगेन, फिर से बस आगे शुरू हुई। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वली को लगा कि यार ये न जान न पहचान, आप डायरेक्टली आप मुझे कैसे बात कर सकते हो इस तरह से। वो डिसलाइक करती है, उसको पसंद नहीं कि कोई ऐसी औरत उसको डायरेक्टली आके बात करे, उसको बातचीत उसका आंसर दे, इत्यादि इत्यादि। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब, अब क्यों उस औरत के प्रति रिपल्सिव थी, वो क्यों डिसलाइक करती थी। वल्ली जो वुमन नहीं आई ना उसके साथ में बैठने के लिए, उसको क्यों डिसलाइक करती थी। तो सबसे पहले उसके कान जो बड़े होते, उसके जो लोब्स होते, लोब्स यानी ये कान का नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे आप वो नो इयररिंग्स वगैरह लगाते हो, उसको हम लोब्स बोलते हैं। तो बड़े थे, उसमें बड़े बड़े होल थे। एंड सच अगली इयररिंग्स इन दैम, और उसमें गंदी सी इयररिंग्स लगी पड़ी थी, उसको जो सेट नहीं होती है उस तरह की इयररिंग वहां पे पड़ी थी। And she could smell the betel nut the woman was chewing, and see the betelgeuse that was threatening to spill over her lips। और वो वहां पे एक बीटल नट उसने यानी सुपारी वगैरह कुछ खाया होगा, तो उसके मुंह में से वो उसकी सलाइवा बाहर निकल रही थी, तो लग रहा था कि उसके लिप में से बाहर आके उसके ऊपर गिर जाएगी। एट एनी टाइम, एनी मोमेंट वो बाहर आएगी। Who could be sociable with such a person? एक ऐसे गंदे दिखने वाले लोग के साथ, व्यक्ति के साथ दूसरा कोई कैसे अच्छे व्यवहार करेगा, बातचीत करेगा। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, बिल्कुल डिस्प्लेजर, मतलब बात करने से कतराते हुए उसने यानी वल्ली ने उस औरत से कहा मैं अकेली ट्रैवल करें। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है अपनी। यस शी ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा वो टाउन जा रही है। विथ अ 30 पैसे टिकट, वो 30 पैसे की टिकट से टाउन को जा रही। ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, वल्ली ने अचानक से कंडक्टर को कहा कि यार तुम अपना ध्यान दो ना, हमारी बातों में बीच में क्यों आ रहे। बट शी लाफ ऑल द सेम, और ऐसे ही बोलते वो हंस दी, मतलब वल्ली भी हंस पड़ी। एंड द कंडक्टर लाफ टू, कंडक्टर भी हंस दिया। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवर, लेकिन वो जो बूढ़ी औरत आके बैठी थी ना, वो तो वल्ली से बात ही करने लगी, वो उससे सिली नॉनसेंस ही बात करने लगी। ड्रीवल का मतलब होता है नॉनसेंस जैसी बातें। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या ऐसा है कि भाई आप जैसी इतनी युवा 8 साल की लड़की को अकेले ट्रैवल करना क्या शोभा देता है। डू यू नो एग्जैक्टली वेर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या आपको मालूम है कि टाउन में आप कहाँ पे जा रहे हो एग्जैक्टली। वॉट द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाओगे। व्हाट्स द हाउस नंबर, कौन से घर में जाओगे। यू हैडंट बोदर अबाउट मी, वली ने कहा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं मेरे बारे में। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप ध्यान खुद रख सकती हूँ। वल्ली, वल्ली ने कहा आप तो चुप ही रहिए, आप मत पूछिए मुझे। टर्निंग हर फेस टूवर्ड द विंडो एंड स्टेरिंग आउट, वो फिर से अपना फेस उस औरत से मतलब देख, औरत को जब बात कर रही थी तब देख रही थी, अब घुमा देती है, विंडो की ओर कर देती है और फिर से चुप हो जाती है। आई होप डियर स्टूडेंट कि ये पोर्शन भी आपको ठीक से समझ में आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग।